नवरात्रि शक्ति, साधना और नव चेतना का पर्व है। जब भी नवरात्रि आती है, वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा का संचार होने लगता है। ये केवल उपवास और अनुष्ठानों का ही पर्व नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, साधना और आंतरिक जागरण का समय होता है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना की जाती है, जो हमें जीवन के हर पहलू में शक्ति, धैर्य और विजय का संदेश देती है। नवरात्रि का आध्यात्मिक अर्थ। नवरात्रि का अर्थ केवल देवी की पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मशक्ति को जागृत करने का अवसर है। देवी के 9 रूप हमारे जीवन के विभिन्न पक्षों को दर्शाते हैं। शक्ति, ज्ञान, समर्पण, धैर्य, करुणा, निर्भयता, प्रेम, वैराग्य और सिद्धि। 9 दिनों की साधना। प्रत्येक दिन हम एक विशेष रूप की आराधना करते हैं, जिसमें हमें अपनी कमजोरियों को दूर करने और आंतरिक शक्ति को बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। यह केवल बाहरी अनुष्ठानों का विषय नहीं है, बल्कि हमारे भीतर के विकारों को समाप्त कर आत्म चेतना को जागृत करने का पर्व है। रंगों और ऊर्जा का महत्व। हर दिन के लिए एक विशेष रंग होता है, जो उस दिन की ऊर्जा को दर्शाता है। यदि हम सही रंगों और भावनाओं के साथ इन दिनों को जीते हैं, तो जीवन में सकारात्मकता और संतुलन आता है। चैत्र नवरात्रि 2025 तिथि और घट स्थापना मुहूर्त। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 से 7 अप्रैल 2025 तक मनाई जाएगी। हालांकि इस बार तिथि क्षय के कारण नवरात्रि 9 की बजाय 8 दिनों की होगी। घट स्थापना यानी कलश स्थापना का मुहूर्त 30 मार्च 2025 प्रातः 6:13 से 10:22 तक रहने वाला है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी स्वरूप, पसंदीदा रंग और उपाय। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन लाल रंग पहनना शुभ होता है। लाल वस्त्र धारण करें और माँ को लाल फूल अर्पित करें। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। इस दिन सफेद रंग शुभ माना जाता है। सफेद वस्त्र पहने और माँ को दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। इस दिन नीले रंग के वस्त्र धारण करने से विशेष लाभ मिलता है। नीले वस्त्र पहने और माँ को दूध से बनी खीर का भोग लगाएं। चौथा दिन माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है। इस दिन पीला रंग शुभ माना जाता है। पीले वस्त्र पहने और मालपुआ का भोग लगाएं माँ को। पांचवा दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। इस दिन हरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। हरे वस्त्र धारण करें और माँ को केले का भोग लगाएं। छठा दिन माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है। इस दिन गुलाबी रंग विशेष महत्व रखता है। गुलाबी वस्त्र पहने और माँ को शहद का भोग लगाएं। सातवां दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। इस दिन स्लेटी यानी कि ग्रे रंग पहनना शुभ माना जाता है। ग्रे रंग के वस्त्र धारण करें और माँ को गुड़ का भोग लगाएं। आठवां दिन माँ महागौरी की आराधना की जाती है। इस दिन बैंगनी रंग पहनना श्रेष्ठ होता है। बैंगनी वस्त्र पहने और माँ को नारियल का भोग अर्पित करें। नौवां दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन सुनहरा या पीला रंग शुभ होता है। सुनहरे या पीले वस्त्र धारण करें और माँ को तिल का भोग लगाएं। नवरात्रि में किए जाने वाले महत्वपूर्ण उपाय। साफ सफाई और शुद्धता। नवरात्रि के दिन घर और पूजा स्थल को स्वच्छ रखें। माँ के मंत्रों का जाप। प्रतिदिन माँ के स्वरूप के मंत्रों का जाप करें। नवरात्रि व्रत और सात्विक आहार। इस दिनों सात्विक भोजन करें और उपवास रखें। दान और सेवा। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन दान करें। नकारात्मकता से बचें।
नवरात्रि केवल उपवास का पर्व नहीं, बल्कि मन, वाणी और कर्म की शुद्धि का भी समय है। माँ की कृपा से जीवन में प्रकाश। जब हम सच्चे मन से माँ दुर्गा की आराधना करते हैं तो जीवन में हर अंधकार स्वतः ही दूर हो जाता है। नवरात्रि हमें याद दिलाती है कि हर संघर्ष के बाद विजय संभव है, हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है और हर संकट के बाद शक्ति प्रकट होती है। इस नवरात्रि माँ की कृपा से अपने जीवन को शक्ति, साधना और नवचेतना से भर दें। जय माता दी।